अंधेर नगरी नाटक को तुम्हारे शब्दों में तुमको सुना रहे हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए, उसके बाद में जैसा किताब में लिखा वैसा पढ़ा देंगे। तो एक महंत जी थे, उनके दो शिष्य थे, एक का नाम था गोवर्धन दास, एक का नाम था नारायण दास। सब घूमा करते थे, गांव गांव शहर शहर क्यों घूमते थे? ताकि कुछ ज्ञान मिले, व्यवहारिक ज्ञान उनके गुरुजी उनको बताया करते थे, ठीक है, कि कैसे तुमको संसार में जीवन यापन करना है। तो वो पहुंचे एक शहर दिखा उनको, तो वहां पे गुरुजी ने कहा उनसे कि भैया नारायण दास जाओ जरा देखाओ शहर में, कुछ भिक्षा इच्छा मिले, चलते चलते बहुत देर हो गई, भूख लगी है, कुछ मांग लाओ। तो नारायण दास गए एक तरफ और एक तरफ गोवर्धन दास गए। गोवर्धन दास जो है वो खाने में पेटू थे और मिठाई उनको बहुत बढ़िया लगती थी। और जब जो घुमक्कड़ी आदमी है जो घूम रहा ना इधर उधर, उसको कहाँ रखा है ये सब मिठाई है? वो तो जहां मांगने गया तो कोई मिठाई देता है, भीख में मिठाई देता है, रोटी देगा, कहीं टमाटर देगा, कहीं बैंगन देगा सब्जी, है ना, कहीं कल की रोटी दे देगा। तो ऐसी चीजें मिलती हैं, तो ऐसे आदमी को अगर मिठाई मिल जाए तो फिर कितने चाव से खाएगा। तो वो लोग गए भीख मांगने, तो गोवर्धन दास ने मांगा भीख, तो 4 आने पैसे भी मिल गए उनको। और एक सब्जी वाले के पास पहुंचे, पूछा सब्जी क्या रेट? तो कहा टके सेर, ठीक। आगे पहुंचे मिठाई वाले के पास, पूछा सब क्या रेट है मिठाई? कहीं टके सेर। कहे हाँ सब्जी भी टका सेर, मिठाई भी टका सेर, वाह भैया वाह, ठीक है। तो कहे ये तो हम मिठाई लेंगे। गोवर्धन दास क्या लाया? मिठाई। दोनों लोग घूम फिर के कहां पहुंचे? उनके पास, अपने गुरुजी के पास। गुरुजी बैठे थे, आराम कर रहे थे, दोनों चेला आ गए घूम फिर के। गुरुजी ने कहा बताओ कैसा नगर है? कहीं बहुत बढ़िया नगर है गुरुजी। कहना है बहुत बढ़िया नगर? कहना हाँ। क्यों बढ़िया क्यों है? कहन अरे मिठाई टका सेर, सब्जी टका सेर, चाहे सब्जी खाओ चाहे मिठाई खाओ। तो कहन तो कहा लाए हो? कहन हम तो भिक्षा मांगी थी, 4 आने पैसे मिले हैं, हम तो मिठाई ले आए हैं। तो सब्जी काहे लाएगा भाई, जब सब्जी मिठाई दोनों एक रेट मिल रही है। तो कहा, गुरुजी ने पूछा क्या नाम है नगरी का? तो बोले कहन अंधेर नगरी। तो कहन राजा कौन है? कहन राजा चौपट राजा। कहन अंधेर नगरी चौपट राजा। गुरुजी बोले भागो भैया यहां से। तो गोवर्धन दास बोले गुरुजी लगता है सिर्री हुई। कहना इतना बढ़िया नगर, इतना अच्छा नगर आज मिला हमको कि जहां पे भरपेट भोजन मिठाई खाने को मिल रहा है, रसगुल्ला काट रहा है गोवर्धन दास। कहे हम गुरुजी नहीं जाएंगे यहां से। गोवर्धन दास का बोले गुरुजी हम यहां से नहीं जाएंगे। गुरुजी कहा ना चलो जरूर, ना मरबे भाई तुमका। गोवर्धन दास बोले ना गुरुजी अब हम तो इस शहर से जा ही नहीं सकते, हमका कुछ शिक्षा विच्छा नहीं चाहिए, तुम जाओ हम यहीं रह लेंगे। हमने सुबह मांगा 4 आने पैसा मिल गए, 4 आने, और वहां से मिठाई लाए हैं 2.5 किलो और खा रहे हैं बैठे बैठे आराम से। सुबह मांग लेंगे मिठाई खा लेंगे, हमको शिक्षक का जरूरत है, हम इसी शहर में रहेंगे, बहुत बढ़िया नगर मिला है गुरुजी। चुप रहो। तो उसके बाद में गुरुजी जो है वो उन्होंने कहा ठीक है गोवर्धन दास तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, तुम पछताओगे, लेकिन फिर भी जब कभी तुमको जरूरत पड़े तो हमको याद कर लेना, हम आ जाएंगे। ठीक, चले गए गुरुजी। और नारायण दास जो उनका चेला था, वो गुरुजी का पक्का चेला था, वो साथ में चला गया। गोवर्धन दास वहीं बैठ के मिठाई खाने लगे। दूसरी तरफ जब नाटक शुरू होता है इसमें, तो क्या होता है कि राजा बैठे हुए हैं। कौन राजा? चौपट राजा। और उनके दरबार में एक आता है रोते हुए। कौन आता है उनके दरबार में? एक फरियादी आता है, ठीक है। कौन आता है उनके दरबार में? बोलो। फरियादी का मतलब क्या होता है? जो किसी कोई फरियाद लेके आया है, कोई फरियाद लेके उसमें दरबार में, पहले फरियादी जाते थे, राजा बैठते थे, दरबार लगता था, फिर बहुत से लोग जाते थे फरियाद लेके। महाराज जैसे पुलिस के पास नहीं जाते हो, जैसे कोई मार देता है पुलिस के पास जाते हो नहीं जाते हो, तो वहां क्या किया जाता है पुलिस के पास जाके? अरे साहेब हमका बहुत मारा उन्होंने, तो पुलिस वाले तुरंत वहां से 2 सिपाही भेजते हैं, जाओ पकड़ लाओ। उसी तरह राजा का दरबार लगता था, वहां सब लोग बैठते थे, तो एक फरियादी पहुंचा। क्या पहुंचा? फरियादी। उसने क्या कहा राजा से मालूम है? ये हमको कौन सा दे दिया तुमने? इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ है ही नहीं, इधर उधर पन्ने लगे हुए हैं। दूसरी किताब दो। अच्छा,
हाँ, तो फरियाद, इसको ऐसे सुन लेंगे हम, किताब से ज्यादा नहीं तुमको बता रहे। तो फरियादी पहुंचा महाराज के पास रोते हुए। महाराज ने कहा क्यों रोता है, क्या बात है, समझना पहले। महाराज की रंगबाजी, बोले क्यों रोता है? कहें रो क्या रहा है महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और मेरी बकरी दब गई। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। कहें अच्छा तुम्हारी बकरी दब गई, मर गई? कहें हाँ। जाओ कल्लू बनिया पकड़ लाओ। सैनिक पहुंचे, कल्लू बनिया आ गए। कल्लू बनिया, राजा ने कहा आओ तुमको फांसी चढ़ा दे। कल्लू बनिया बोले ना महाराज, हमारी कोई गलती नहीं है, जो मिस्त्री था बनाने वाला उसने ऐसी दीवार बनाई कि वो गिर गई, हमारा कोई दोष नहीं। महाराज ने कहा कल्लू बनिया छोड़ दो, मिस्त्री पकड़ लो। अब मिस्त्री आ गया। मिस्त्री बोला महाराज हमारा कोई दोष नहीं है, जिसने मसाला बनाया उसने मसाला बढ़िया नहीं बनाया, इसलिए दीवार गिर गई, हमको छोड़ दो। तो महाराज ने कहा ठीक है इसको छोड़ो, मसाला जिसने बनाया इसको पकड़ लो। भिस्ती, उसको भिस्ती लिखा हुआ है इसमें। तो मसाला वाला आया, तो मसाला वाला बोला महाराज हमारा कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है, और जिसने पानी डाला मसाले में उस मजदूर ने पानी जो है ज्यादा डाल दिया तो मसाला गीला हो गया। तो महाराज ने कहा जाओ इसको छोड़ दो, मजदूर पकड़ लाओ मसाला वाले का। मसाला वाला वो आ गया, उसने कहा महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, वो जो दुकानदार था उसने बाल्टी बड़ी दे दी हमको। कहे तो हम भर के चले बाल्टी, तो उसमें ज्यादा पानी आ गया समझे। बाल्टी हमने इसलिए चेंज कर दिया, इसमें मशक लिखा हुआ, मशक तुमको समझ में नहीं आएगा। मशक क्या होता है, पहले के समय में चमड़े का बैग बनाते थे, चमड़े का बैग, पानी लाने ले जाने के लिए चमड़े का बैग, ठीक है। काय में पानी आता था पहले, चमड़े के बैग में पानी। तो उसने कहा कि उसने मशक बना दी, ठीक है। तो अब मशक ही समझो, बाल्टी छोड़ दो, मशक समझो। तो उसने कहा कि इसने मशक हमको बड़ी दे दी दुकानदार ने, इसलिए हमको पता नहीं चला। तो उसने कहा इसको छोड़ दो, दुकानदार को पकड़ लाओ। दुकानदार पहुंचा, क्यों रे तूने मशक क्यों इसको इतनी बड़ी दे दी कि इसमें पानी ज्यादा आ गया, इसने मसाला में डाल दिया और मसाला खराब हो गया, दीवार गिर गई, उसकी बकरी दब गई, चलो तो उसको फांसी। वो महाराज हमारा कोई दोष नहीं है, वो जो भेड़ बेचने वाला था उसने मुझको बड़ी भेड़ दे दी। क्या दे दी? बड़ी भेड़। कहें जाओ इसको भी छोड़ दो, भेड़ वाले पकड़ लाओ। अब गडरिया पकड़ के आ गया, जो भेड़ पर गडरिया चला आ रहा है रोते हुए। महाराज क्या हुआ? कहें तूने इसको बड़ी भेड़ दे दी और उसकी मशक बड़ी बन गई, उसमें ज्यादा पानी आ गया और उसकी वजह से मसाला खराब हो गया, मसाला खराब होने की वजह से उसकी दीवार गिर गई और कल्लू बनिया की बकरी मर गई। तो कहे महाराज हमारा कोई दोष नहीं है, ये जो कोतवाल साहब बैठे हैं, उनके कोतवाल साहब वहीं दरबार में बैठे रहे। कहे कोतवाल साहब जो हैं इनकी बारात जा रही थी और बारात में इतना बाजा बज रहा था, इतना बाजा बज रहा था कि मेरा दिमाग जो है उसमें लग गया बाजा में, और छोटी भेड़ निकाल रहे थे, बड़ी वाली हाथ लग गई और वही वाली हमने इनको दे दी। कहे अच्छा कहे तू सारे बारात देखने लगा और छोटी बजाय बड़ी भेड़ आ गई? हाँ। कहे अच्छा इसको भी छोड़ दो, कोतवाल पकड़ लाओ। कोतवाल आए, कोतवाल नई बारात, कोतवाल चले आए। कहे क्यों रे कोतवाल, तूने इतनी कैसी धूमधाम से बारात निकाल दी कि वो भेड़ वाला जो है चक्कर खा गया और उसने छोटी की बजाय बड़ी भेड़ दे दी। आप कोतवाल, तो कोतवाल का बताएं बारात काहे निकाल दी बड़ी? कोतवाल फंसे। राजा ने कहा जाओ कोतवाल को फांसी लगा दो। कोतवाल पहुंचे फांसी देने के लिए, तो कोतवाल के गले में जब फंदा डाला गया तो कोतवाल की गर्दन थी पतली, कोतवाल की गर्दन। राजा के पास खबर पहुंची कि सर जी, राजा जी, महाराज जो गर्दन है कोतवाल साहब की वो पतली है। तो कहना है तो अब क्या होगा? कहीं सजा तो देना है किसी को, फिर हमारे ये नहीं होगा कि हमारे राज्य में न्याय। तो कहीं तो क्या किया जाए? कहीं जाओ देखो जाके राज्य में किसकी गर्दन मोटी है, जिसकी गर्दन मोटी हो उसको पकड़ लाओ। अब सब सैनिक पहुंचे। गोवर्धन दास तब तक मिठाई खा खा के पहलवान हो चुके। गोवर्धन दास नहीं मिठाई रोज खा रहे, रसगुल्ला, उनकी गर्दन खूब बढ़िया चौकोर मोटी। सैनिक आए गोवर्धन दास को, 4 सैनिक पाए पकड़े और 4 सैनिक कमर और 4 सैनिक हाथ पकड़े, घसीटते लिए आ रहे हैं। गोवर्धन दास चिल्लाए अरे दादा कहाँ ले जा रहे हो? कहीं नहीं लिए जा रहे। एक बकरी दब गई, उसमें राजा साहब ने फैसला सुनाया है कि कोतवाल को फांसी देना है।
तो गोवर्धन दास बोले फिर? तो कहें कोतवाल की गर्दन पतली है, इसलिए हम राजा साहब का हुक्म हुआ है कि जो मोटी गर्दन वाला आदमी हो उसको फांसी चढ़ा दो। और कहना हमने पूरे राज्य देखा, तुमसे ज्यादा मोटी गर्दन वाला कोई आदमी ही नहीं मिला, इसलिए तुमको फांसी चढ़ाएंगे। गोवर्धन दास रोते रोते बेहोश। अरे ओ गुरुजी बचा लो, हम तुम्हारी बात नहीं मानी, गुरुजी बचा लो उनका। तब तक खैर गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा था जब तुम हमको बुलाओगे तो हम आ जाएंगे। गुरुजी आ गए। अब जब गुरुजी आए तो उन्होंने गोवर्धन दास से कहा रुको, अच्छा तुमको बचाने का इंतजाम करते हैं। तो फांसी होने जा रही, गोवर्धन दास खूब रो रहे हैं। गुरुजी ने कहा राजा से रुक जाओ, हम अपने चेले को अंतिम मंत्र दे दे। क्या दे दे? आखिरी मंत्र। तो राजा ने कहा हाँ दो। तो कान में कुछ कहा गोवर्धन दास के, गुरुजी ने गोवर्धन दास के कान में कुछ कहा और कहते ही दोनों लोग लड़ने लगे। ऐसा कुछ कहा कि गुरुजी और गोवर्धन दास में लड़ाई होने लगी। गोवर्धन दास कहे हम चढ़ेंगे फांसी, और गुरुजी कह रहे हैं हम चढ़ेंगे फांसी। और दोनों लोग, कोई उनका खींच रहे अपनी तरफ और वो उनको खींच रहे अपनी तरफ, और दोनों लोग खूब लड़ रहे। राजा ने देखा ये सारे फांसी चढ़ने के लिए लड़का आ रहे। राजा ने कहा यहाँ दोनों लोग क्यों लड़ रहे हो फांसी के लिए? तो गुरुजी ने बताया ऐसा है, इस समय जो भी फांसी चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, इसलिए हम फांसी चढ़ेंगे। तो गोवर्धन दास बोला नहीं गुरुजी, फांसी हम चढ़ेंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, तुम नहीं जियो। गुरुजी कहा नहीं हम स्वर्ग जाएंगे। राजा ने कहा रुको, बहुत चालाक हो तुम दोनों लोग, तुम कोई नहीं जाओगे स्वर्ग, सीधे स्वर्ग हम जाएंगे। और राजा तुरंत जाके फांसी पे लटक गया और नाटक वहीं पे खत्म हो गया। तो फांसी कौन चढ़ गया आखिर में? राजा। तो नाटक का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। पूरा नाम नहीं है उसका, कोई कोई कहता अंधेर नगरी अनबुझ राजा और कोई कोई कहता अंधेर नगरी चौपट राजा। तो कैसा तुमको लगा ये कहानी सुनकर? अच्छा, अच्छी कहानी थी। अच्छा तो दोनों चेलों के नाम बता दो तो हम जानते हैं तुमने ध्यान से सुना है। गोवर्धन दास और, चलो ठीक है, बढ़िया, तुमने ध्यान से सुना है। थैंक यू।